हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे 23 अप्रैल के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे करंट अफेयर्स के न्यूज आइटम्स आप देखेंगे, बट ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो आप आपके अपकमिंग पेपर में यूज कर सकते हैं, जो आपका मेंस का पेपर होने वाला है जल्दी ही। आप वहां पे कौन से न्यूज आर्टिकल्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देयर इज एन अनफॉर्चुनेट इवेंट। 26 people, 26 tourists have been killed in JNK terrorist attack. Now where this has happened, तो ये हुआ है आपके कश्मीर पहलगाम में। Obviously responsibility has been taken by these terror group, this particular terror group called as the Resistance Front, TRA. Now कुछ context इस बारे में। Attack has took place in the Anantnag district of Jammu and Kashmir. लोकेशन थी बाइसरन, एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स जाते हैं और ऑब्वियसली टूरिज्म इकोनॉमी यहाँ की फ्लरिश कर रही थी। The Resistance Front, this is the organization which has claimed responsibility for this, and obviously Pak sponsored terrorism, cross-border terrorism, right? Internal security, GS3 के लिए this is important. Now the incident has occurred. Why at this particular point of time only? अभी ही ये क्यों हुआ है? क्योंकि इस वक्त यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस इज इन इंडिया, ठीक है। और ये जरूरी है बिकॉज इस टाइम पर अगर इन लोगों ने इस तरीके का टेररिस्ट अटैक किया है तो वो ये दिखाने के लिए किया है कि इंडिया के नॉट इवन प्रोटेक्ट इट्स टूरिस्ट, राइट? या फिर इंटरनल सिक्योरिटी कमजोर है, टेररिज्म इज ऑन इन इट्स पीक इन इंडिया। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि टेररिस्ट इस तरीके का हमला करके दिखाना चाहते हैं। इम्प्लीकेशंस इसके क्या होंगे? ऑब्वियसली टूरिज्म इन कश्मीर इम्पैक्ट होगा, सिक्योरिटी मेजर्स टाइट होंगे, कर्फ्यूज होगा वहां पे, लोकल्स की लाइफ और मुश्किल हो जाएगी। टेररिस्ट आउटफिट डेमोग्राफिक नैरेटिव्स भी यूज करेंगे, जैसे कि मिलिटेंसी को वो मिस इन्फॉर्मेशन के साथ ब्लेंड करेंगे सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी तरफ आ सकें, मिलिटेंसी की तरफ आ सकें। अगली न्यूज है एक्सप्लोरिंग इंडियाज पोटेंशियल इन आर्कटिक सर्कल। सो ये आपके क्लाइमेट चेंज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एंड दिस कैन बी अ पॉइंट आपके GS3 में, क्लाइमेट चेंज में भी एक पॉइंट बनेगा और GS2 में भी एक तरीके का पॉइंट बनेगा जहां पे भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। सो मेल्टिंग आर्कटिक आइस इज ओपनिंग अप द नॉर्दर्न सी रूट। नॉर्दर्न सी रूट जो आपके रशिया के ऊपर बर्फ जमी हुई है, अब वो बर्फ जो है वो पिघल रही है। So Arctic sea ice is shrinking at 12.2% per decade, opening routes like the NSR. Now, obviously, अब आपको जो है नीचे के रूट से ज्यादा आपका ऊपर का रूट भी खुल रहा है, तो देर आर मोर mechanisms to do trade. इंडिया ने अपनी आर्कटिक पॉलिसी रिलीज की थी 2022 में, सो दैट वो वहां के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक पोटेंशियल को टैप कर सके। अब गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि ये इतनी तेजी से श्रिंक कर रहा है, तो यहाँ पे इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इंडिया मस्ट इन्वेस्ट इन शिप बिल्डिंग, आइस ब्रेकर फ्लीट्स एज वेल एज ट्रेनिंग टू ऑपरेट इन द आर्कटिक कंडीशंस। एनएसआर से ये जो आपका नॉर्दर्न सी रूट है, इससे ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा, शिपिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, राइट? इंडिया का जो आर्कटिक एंगेजमेंट है वो स्वालबर्ड ट्रीटी से शुरू हुआ था इन 1920, और 2025 के बजट में आप देखेंगे 3 बिलियन दिए भी गए हैं मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड को फॉर अपग्रेडिंग द इंडिया शिप बिल्डिंग कैपेसिटी। The Arctic Circle India Forum, it aims to strengthen India's multilateral voice on Arctic issues also. अब इंडिया को करना क्या चाहिए? बैलेंस्ड आर्कटिक डिप्लोमेसी, पोलर एम्बेसडर अपॉइंट करना चाहिए, इन्वेस्ट इन आइस नेविगेशन स्ट्रेटेजी, शिप डिजाइन, आर्कटिक साइंसेस डिप्लोमेसी। दिस शुड बी द करेक्ट वे फॉरवर्ड। नेक्स्ट है वेदर एंड AI।
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एआई जो है आपकी फोरकास्टिंग को और इजी बना सकता है विद सम वेदर रिलेटेड इफ देयर आर सम चैलेंजेस। सो एआई मॉडल्स को इंडिया में यूज किया जा रहा है ताकि हम फोरकास्टिंग को इम्प्रूव कर सकें, हीट वेव की, हेवी रेनफॉल की, फ्लड्स की, राइट। सो लेकिन इसमें दो मेजर चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो हमें डेटा चाहिए, राइट, और फिर हमें प्रोफेशनल्स चाहिए। इसके लिए मौसम मिशन and Center for Excellence in AI at IITM, they have the key steps to modernize such kind of weather prediction. Ministry of Earth Sciences, along with institutions like IIT Delhi, IITM Pune, and ISRO, they are investing in AI to boost the forecast speed as well as accuracy. Now, there is a move that endangers the right to vote. So, linking Aadhaar with voter ID may violate the right to vote, right? क्योंकि कई बार एरर्स हो सकते हैं जब आप दो डेटा सेट को मिक्स कर देंगे और एक डेटा सेट हमें पता है दैट इज नॉट ऑलरेडी एरर फ्री। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वॉलेंट्री लिंकेज इज कंटेस्टेड, राइट। यहाँ पे कोई रियल चॉइस है नहीं, एक तरीके से आप कंपल्सरी कर रहे हैं। So there is misuse of data, exclusion of voters, violation of privacy principles. The Election Commission of India is pushing for Aadhaar voter ID linkage, right? This policy follows amendments made under Section 9 of Aadhaar Act. So by September 2023, over 66 crore Aadhaar numbers had been seeded into electoral rolls. Multiple high courts and past Supreme Court rulings like Lal Babu Hussain, Justice K.S. Puttaswamy, they have emphasized that Aadhaar is not citizenship proof and cannot be used for voter eligibility. So why this kind of mandatory thing? अब वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि इंक्लूजन को प्रायोरिटाइज करो, सर्विलांस को नहीं, एंड दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ स्टेप शुड नॉट बी टेकन, राइट। सो दिस इज इट which we have to discuss in today's class. Thank you so much for joining in, and I hope that you would have understood the class. If you did, then please do not forget to like this video.